एक घने सुनसान जंगल के भीतर, जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी, वहां एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम कालरात्रि था। कालरात्रि सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, बल्कि एक भयानक साया थी जो रूह कंपा देने वाली चीखों से जंगल को दहलाती थी। उसकी त्वचा जमीन जैसी सूखी और दरारों से भरी थी और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं, जिनमें एक भयावह चमक थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। कोई नहीं जानता था कि कालरात्रि कहाँ से आई थी, पर हर अमावस की रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में होता, उसकी डरावनी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती थी। लोग कहते थे कि वह उन लोगों की आत्माएं खींच लेती थी जो जंगल में भटक जाते थे। उसकी लंबी पतली उंगलियां नाखूनों से भरी थीं, जिनसे वह अपने शिकार का गला घोंट देती थी, और उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अगर कोई गलती से भी उसके रास्ते में आ जाता तो वह उसे अपनी मोहक आवाज से अपनी ओर खींचती, और जब तक वे उसके पास पहुंचते उनका शरीर लकवाग्रस्त हो जाता। कालरात्रि उन्हें धीरे धीरे अपने जाल में फंसाती, उनकी हिम्मत तोड़ती और अंत में उनकी रूह को अपने अंधेरे में समेट लेती। जंगल के जानवर भी उसकी मौजूदगी से कांपते थे और रात में वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। कालरात्रि लेकिन एक दिन एक बहादुर योद्धा ने उसकी ताकत को चुनौती देने की ठानी और उससे लड़ने का साहस जुटाया। ये कहानी उस युद्ध की है जहां साहस और डर का सामना एक दूसरे से होता है। योद्धा ने अपनी शक्ति को एकत्र किया और कालरात्रि के अंधकार के खिलाफ खड़ा हो गया। कालरात्रि ने अपने जादू से प्रतिशोध लिया और यह तय कर लिया कि वह इस योद्धा को कभी नहीं जीतेगी। लेकिन योद्धा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी शक्ति को एकत्र किया और एक आखिरी हमले की तैयारी करने लगा। जैसे ही योद्धा ने अपने हमले को छोड़ दिया, कालरात्रि ने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों शक्तियों के बीच एक भयानक टकराव हुआ और जंगल की धरती वायुमंडल में गूंजने लगी। अंत में योद्धा की शक्ति ने कालरात्रि को पराजित कर दिया और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। इस लड़ाई ने जंगल में नई सुबह का स्वागत किया और लोगों ने योद्धा को अपने नायक के रूप में याद रखा। गांव वालों ने योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। छोटे बच्चे बुजुर्गों से युद्ध की कहानियां सुनते हुए उसकी बहादुरी को याद रखते थे, ताकि कोई फिर कभी उस अंधकार का सामना न करे। हर रात जब चांद की रोशनी जंगल पर पड़ती, लोग उस बहादुर योद्धा की कहानियां सुनकर सो जाते थे, ताकि वे हमेशा अंधकार से सावधान रहें।